जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों जीके जीएस का शानदार क्लास। जो कि साथियों जीके जीएस आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, और हिंदी बच्चों 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं 25 प्रश्न। तो सुबह का क्लास बच्चों हमारा हिंदी का था बच्चों, और ये शाम का क्लास है जो कि आपको जीके जीएस का है। हम साथियों 20 प्रश्न लेकर के आते हैं सेशन में डेली बच्चों, डेली 20 प्रश्न लेकर के आते हैं इस क्लास में। और लगभग बच्चों हम 80 प्रश्न आपको बताते हैं, 70 से 80 प्रश्न बच्चों हम क्लास में करा देते हैं, ताकि बच्चों को उस सभी प्रश्नों से रिलेटिव जो प्रश्न है वो सभी क्लियर हो जाएं। कोई भी ऐसा प्रश्न ना हो बच्चों कि एक प्रश्न आया उसके बारे में आप लोगों ने वैसा जानकारी नहीं ली। सभी प्रश्नों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि एग्ज़ाम में कैसा भी प्रश्न आए आप लोग बना लें। ठीक है। यहाँ पे बच्चों अधिकतर प्रश्न आपको रहेंगे प्रीवियस ईयर्स का, और कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके ये 2025 बच्चों इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो सेशन अच्छा लगे साथियों तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है। अगर लिंक एक्टिव नहीं होता है आपके लिए साथियों तो टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। आपको जो हमारे चैनल का लोगो है वही लोगो बच्चों आप लोगों को मिल जाएगा देखने को, आप वहाँ पे जुड़ जाइएगा। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर बच्चों। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे शेरनियों कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का आपसे लौह पुरुष पूछा गया है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पे बच्चों ये देखिए 4 ऑप्शन है, तो ये चारों के बारे में साथियों फुल इन्फॉर्मेशन लेंगे, ताकि इससे रिलेटिव जो भी प्रश्न है आप एग्जाम में कर लेंगे। ठीक है। तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। अब ये बच्चों पीडीएफ आपको इतना ही मिलेगा। अब जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। सरदार पटेल साथियों, इनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पूछ दिया जाएगा आपसे कि भारत का बिस्मार्क है, बिस्मार्क बच्चों किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। ठीक है। सरदार पटेल को साथियों अगर पूछा जाए कि सरदार की उपाधि किसने दी थी, सरदार की उपाधि साथियों तो ये बारदोली के महिलाओं को कहने पर, बारदोली की जो महिलाएं थी बच्चों उसको कहने पर महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगर पूछ दिया जाए बच्चों कि जो बारदोली सत्याग्रह था वो कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। क्लियर है बच्चों। ये तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की जानकारी मिली, आप इसे नोट कर लीजिए। महात्मा गांधी के बारे में कुछ जान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानेंगे, आप इतना नोट कर लिए। गांधी जी बच्चों, ये तो महात्मा गांधी हैं, इनको बापू के नाम से भी जाना जाता है। बोला जाएगा आपको कि बापू किसे कहा जाता है, तो आप लोग जान जाइएगा कि महात्मा गांधी को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले बापू किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साथियों महात्मा गांधी को बापू कहे थे। ठीक है। इनको साथियों राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता। पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता। सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस कहे थे। किसने कहे थे साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने साथियों सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था।
अब बच्चों एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी जो हैं इनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ये गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है, उपाधि साथियों ये किसने दिया था, तो ये दिए थे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्लियर है साथियों, इतना नोट कीजिए। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? गांधी जी को। बापू किसे कहा जाता है बच्चों? गांधी जी को। ठीक है। बापू सबसे पहले किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले बापू जी कहा। राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्लियर है यहाँ तक? तो नोट कर लीजिएगा बच्चे। अब ये देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम साथियों प्राइम मिनिस्टर थे। प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है साथियों? क्लियर है? आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी को साथियों आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक्स्ट्रा जो बताया बच्चों आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसा कंटेंट अगर चाहिए आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध जो सांची स्तूप था वो किसके समय में बना था ये बताइएगा। अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंदुसार। तो ये साथियों ये बना था अशोक के समय में। ठीक है। अशोक के बारे में अगर जानेंगे बच्चों कि अशोक के पिता कौन थे? पिता साथियों बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि बिंदु जो सार थे, बिंदुसार यह अशोक के पिता थे। ठीक है। अशोक किस वंश के शासक थे बच्चों? तो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के अगर आपसे शासक पूछ दिया जाता तो अशोक हो जाते, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। अगर आपसे मौर्य वंश के संस्थापक पूछ दिया जाता, संस्थापक अगर आपसे पूछ दिया जाता बच्चों कि संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ये सब याद रखिएगा आप सभी बच्चे। मौर्य वंश के संस्थापक बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे भाई बहन? बताइएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे चलें। ऑप्शन ए आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। अशोक जो कि सांची स्तूप किसके समय बना था? अशोक के समय में। अशोक ने बच्चों कलिंग युद्ध भी लड़ा था 261 ईस्वी में। ये सब याद रखना है आप लोगों को। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? पहले तो जानेंगे बच्चों कि लुम्बिनी पड़ता किस देश में है। तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। और लुम्बिनी नेपाल में साथियों महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की, बुद्ध जो हैं बुद्ध का जन्म अगर पूछ दिया जाता कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 बीसी में साथियों जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात कर दिया जाता तो 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो किनका धार्मिक स्थल हो जाएगा? तो बुद्ध का धार्मिक स्थल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा इतना। इतना जो बच्चों एक्स्ट्रा बताते हैं वो नोट कीजिएगा। ठीक है। अब ये देखिए सिखों के बारे में जानेंगे। सिखों के बच्चों टोटल 10 गुरु हुए। टोटल साथियों कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सिखों के जो फर्स्ट गुरु थे उनका नाम क्या था, तो फर्स्ट गुरु थे बच्चों गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जो कि सिखों के फर्स्ट गुरु थे। अगर अंतिम गुरु पूछ दिया जाता, अंतिम यानी कि 10वां गुरु, तो अंतिम गुरु हो जाएंगे साथियों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के अंतिम गुरु हैं।
क्लियर हो जाएगा साथियों। यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग बताइएगा लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है, तो बुद्धों का है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चे नोट करते चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चले बच्चों, आप लोग बताइए। आप लोगों के सलाह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और ये तो बच्चों रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो मैं बच्चों लाइव क्लास लेकर के आऊँगा, ठीक है। कुछ दिन की और बच्चों देरी है, आपके सामने लाइव लेकर के आएंगे, ताकि बच्चे आंसर बताएं और मैं बच्चों का कमेंट पढूं और बच्चों का हर एक डाउट क्लियर कर सकूंगा। अगर बच्चों यहाँ से डाउट क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए तो साथियों खुला ही है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कर देंगे कि सर हमें इस प्रश्न में डाउट है। बच्चों मैं उस डाउट को अगले क्लास में या तो फिर बच्चों रिप्लाई में ज़रूर क्लियर करूँगा, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, शेयर करते रहिए बच्चों, अपने मन से सेशन को लाइक कर दीजिए। प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन। अब ये साथियों हम नीचे के ऑप्शन से क्या चलूँ, रामकृष्ण मिशन से। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए हैं बच्चों स्वामी विवेकानंद किए। किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए। कब किए हैं? 1897 में। प्रार्थना समाज की अगर चर्चा की जाए बच्चों तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आर्य समाज की अगर बात किया जाए बच्चों तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने साथियों 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए। और ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया। और साथियों बोल दिया जाए कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना कहाँ किया गया, तो कलकत्ता में किया गया बच्चों, कलकत्ता में किया गया। और आर्य समाज की स्थापना जो है वो मुंबई में किया गया था, मुंबई में किया गया था। क्लियर है साथियों? क्लियर है तो आप लोग बताइएगा, इतना नोट कीजिएगा बच्चों। एक आध प्रश्न और बता देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए एग्जाम में पूछा गया बच्चों कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। लेकिन बच्चों आगे एग्जाम में आ सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। तो क्या आप लोग अब कर पाइएगा? बच्चों परेशानी हो तो ज़रूर बताइए। हम साथियों आप लोगों के साथ हैं हर वक्त, हर एक सिचुएशन में। और डेली साथियों आप लोग देखिए कि हिंदी का क्लास भी चलता है और बच्चों का प्यार उस क्लास पे आ रहा है। आप लोग हिंदी के क्लास में अगर नहीं जुड़ते हैं तो जुड़िए बच्चों डेली। और जीके जीएस का क्लास आप लोग डेली करते रहिए, क्योंकि 20 प्रश्न बच्चों जीके का और 25 प्रश्न हिंदी का ये मुझ पे छोड़ दीजिए। 45 मार्क्स बच्चे हम क्लियर कराएंगे। आपको इसमें कहीं पे भी पेड कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी बच्चों डाउट आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे। कोई भी डाउट आता है बच्चों हम क्लियर करेंगे, आप हमसे पूछिए। देखिएगा राजा राम मोहन राय जो हैं बच्चों, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। इनके ही प्रयास से जो सती प्रथा था बच्चों, सती प्रथा इसका अंत हुआ था, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, आर्य समाज की स्थापना बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आता है बच्चों। प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी जो था बच्चों यह बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, इनको नेताजी भी कहा जाता है, नेताजी।
ठीक है। लेकिन बच्चों नेताजी कहे थे कौन? तो नेताजी कहने वाले व्यक्ति है बच्चों हिटलर। हिटलर, जिसकी अगर मृत्यु की बात कर दिया जाए, मृत्यु 1945 में हुई। कब हुई? 1945 में हिटलर की मृत्यु हो गई। हिटलर जो था वो जर्मनी का था बच्चों, और यह जर्मनी का चांसलर रहा था 1933 से लेकर के 1945 तक। याद रहेगा? याद रहेगा बच्चों, बताइएगा। इतना नोट कीजिए ताकि महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय ये सब के बारे में बताऊं। महात्मा गांधी के बच्चों पहले प्रश्न में बता रखा है, इसमें केवल जन्म बताएंगे। जन्म हुआ बच्चों 2 अक्टूबर 1869 को, और मृत्यु हो गई बच्चों, मृत्यु हो गया 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 को साथियों महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय, जिन्होंने बच्चों पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? लाला लाजपत राय। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। पंजाब केसरी किनको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगर बिहार केसरी पूछ दिया जाए बच्चों, किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, देखिएगा। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर कब हत्या की? गोली कब मारी थी? तो देखिए बच्चों, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948, जो कि हमने पिछले प्रश्न में बताया। तो 30 जनवरी 1948 को ही साथियों नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में बच्चों बिरला हाउस में महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दिए थे। ठीक है, और इसी 30 जनवरी को साथियों, वही 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के रूप में बच्चों किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या किया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा दिल्ली के बिरला हाउस में। क्लियर है साथियों? ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो गांधी जी देखिए बच्चों, सबसे पहले जो सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में किए थे, वो भी चंपारण सत्याग्रह, चंपारण से। और यह सत्याग्रह बच्चों नील की खेती के लिए किया गया था। चंपारण के मजदूरों पे अत्याचार किया जा रहा था अंग्रेज़ों द्वारा, कि अगर आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, उसमें से 3 कट्ठा बच्चों, 1 बीघा यानी 20 कट्ठा होता है, उसमें से 3 कट्ठा में नील की खेती करना आपको अनिवार्य था। तो वही मजदूरों के लिए बच्चों चंपारण सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी ने, 3 कट्ठिया प्रणाली को हटाने के लिए। और नील की खेती जिस ज़मीन पे होती थी वो ज़मीन बंजर हो जाता था, उसके बाद उपजाऊ नहीं रहता था। तो 1917 में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह किए थे। क्लियर है साथियों? चंपारण सत्याग्रह के बारे में अगर कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। बारदोली सत्याग्रह बच्चों 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली 1928 ईस्वी में। अहमदाबाद साथियों मील हड़ताल हुआ था 1918 ईस्वी में। दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। ये सभी बच्चों आप लोग याद रखिएगा। एक भी प्रश्न साथियों आप लोगों को छोड़ना नहीं है एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर लीजिए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय बच्चों मुस्लिम लीग के आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। अगर हम पूछ दे बच्चों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? स्थापना, तो बच्चों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ है, और उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे आगा खां। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, वाणिभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि थे? वाणिभट्ट साथियों पूछा गया आपसे कि किनके दरबारी लेखक कवि थे,
कनिष्क, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के अगर आपसे संस्थापक पूछ दिया जाता तो आप बता दिए होते कि चंद्रगुप्त मौर्य। और जो बाणभट्ट के दरबारी लेखक कवि थे वो थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो बच्चों अशोक का शिलालेख जो था वो ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का अगर आपसे शासक पूछ दिया जाता कि अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक थे। इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार इनके पिता का नाम था। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। अगला प्रश्न देखिएगा। किसके शासन में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता बच्चों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। शेरशाह सूरी से साथियों बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। बिहार पुलिस में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था और इस बार बिहार डीएलएड की बारी है। ठीक है, तो देखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ था? तो सासाराम साथियों, सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार के बच्चों सासाराम में। क्लियर हो जाएगा। बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद खां बच्चों शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था और पिता का नाम था हसन खां। पिता का नाम बच्चों हसन शाह सूरी। हसन शाह सूरी बच्चों पिता का नाम है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पलासी का युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? देखिएगा बच्चों, पलासी का जो युद्ध हुआ था ना वो बंगाल के नवाब सूरजउदौला और बच्चों रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव के बीच बच्चों पलासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 ईस्वी में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है बच्चों। 1757 के बाद एक युद्ध हुआ था बच्चों 1761 में। वो कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का बच्चों, पानीपत का तृतीय युद्ध जो था वो 1761 में हुआ था। 1764 में साथियों बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। क्लियर है साथियों। ऑप्शन नंबर टी सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। क्लियर है। अभी तक साथियों चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और पीडीएफ के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम ग्रुप मोटिवेशन गुरु मिथिलेश से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक भी ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। आप लोग लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें ताकि आप लोगों को साथियों पीडीएफ मिले और आप लोग पीडीएफ को सोल्व कर सकेंगे क्लास करने के बाद। ठीक है। क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो है बच्चों वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक साथियों कहा किसको जाता है? श्रीगुप्त को। समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के बच्चों दरबारी कवि अगर पूछ दिया जाए, दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। क्लियर है। बी आप लोग बच्चों याद रखिएगा। अगला आता है उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
बताइएगा साथियों। तो ये बच्चों मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश को साथियों भारत का दिल कहा जाता है। भारत का अगर पूछ दिया जाए दिल किसे कहा जाता है तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उड़ीसा में साथियों अगर पूछा जाए आपसे कि हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध बच्चों, हीराकुंड जो बांध है, बांध साथियों ये किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है साथियों। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को। बिहार का शोक बच्चों कोसी नदी को। और बंगाल का अगर आपसे शोक पूछ दिया जाए, बंगाल का शोक साथियों, तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा, इतना नोट कीजिए। असम में साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो असम में है। मानस नेशनल पार्क साथियों आपका असम में है। ये सभी बहुत ही फेमस प्रश्न हैं, हर एक बार एग्जाम में आते हैं। जीडी में आए हुए प्रश्न है बच्चों, एसएससी जीडी का पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम है साथियों जयप्रकाश नारायण, जिनको लोक नायक भी कहा जाता है। लोक नायक, इनको क्या कहा जाता है साथियों? लोक नायक के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है बच्चों, बापू कहा जाता है। ठीक है, ज्योतिबा फुले बच्चों, ये ज्योतिबा फुले हैं, ये बीपी सिंह हैं, और एक महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण साथियों भारत में जो संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था वो जयप्रकाश नारायण दिए थे। ठीक है, छात्र आंदोलन बच्चों जयप्रकाश नारायण किए थे। अगला है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो हमने बताया था बच्चों कि बारदोली के महिलाओं को कहने पर ही महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। ए राइट रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों ये बिहार के हैं। और ये प्रथम अगर पूछ दिया जाए देश का प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्लियर है? इनको साथियों देश रत्न भी कहा जाता है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। बिहार गांधी भी कहा जाता है बच्चों। बिहार का गांधी, बिहार गांधी किनको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है साथियों? तो बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला देखिएगा, प्रश्न है साथियों किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त साथियों 1942 को इसकी शुरुआत हुई। तो 1942 है तो बच्चों आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। लेकिन कहीं कहीं बच्चों 8 अगस्त के जगह आपको 9 अगस्त दिए रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, 9 अगस्त को भी टिक आउट कर लीजिएगा। क्लियर है साथियों? अब ये देखिएगा 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920। 1930 में साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही साथियों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने साथियों भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक कर लीजिएगा। अभी तक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ से बेहतर कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं देखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट वाले बच्चों कोर्स में कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? देखिए साथियों भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो 1911 में बनाने की चर्चा की गई थी, लेकिन बना था 1912 में। तो आपको ऑप्शन दोनों में से कोई एक दे देगा।
तो अभी तो 1911 है, तो 1911 को लॉक कीजिए। अगर कहीं कहीं आपको अगर दे दिया जाता बच्चे, देखिएगा यहाँ पे दे दिया जाता 1912, क्या दे दिया जाता साथियों, 1912 दे दिया जाता, तो आप सभी बच्चे 1912 को लॉक कर लेते। लेकिन यहाँ दिया गया है क्या, 1911, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द स्वेट्स ऑफ इंडिया द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो बच्चों द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया। तो बच्चों तात्या टोप ने भाग लिया, नाना साहब ने भी भाग लिया, रानी लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया। लेकिन साथियों यहाँ पे चर्चा आएगी कि भगत सिंह ने भाग क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1857 की क्रांति इतना महत्वपूर्ण क्रांति था, उसमें भगत सिंह भाग क्यों नहीं लिए। तो बच्चे आप लोग जान लीजिए कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो जन्म ही हुआ था 1907 में, तो भाई 1857 की क्रांति में भाग कहाँ से लेते। और इनकी मृत्यु हो गई थी बच्चों, मृत्यु हुई थी 1931 ईस्वी में, फांसी पड़ा था साथियों। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तीनों को एक साथ ही फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 को। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक रखेंगे साथियों, क्योंकि 20 प्रश्न लेकर के आते हैं जीके जीएस का 20 प्रश्न बच्चों। और यहाँ से आप लोग देखे होंगे कि 80 से लगभग बच्चों 100 प्रश्न आपको हमने करा रखा। इससे कम प्रश्न तो नहीं कराए होंगे बच्चे। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, पूरा देखिएगा, एक्स्ट्रा बताते हैं उसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। अभी तक बच्चों पीडीएफ के लिए जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर जो बच्चे लिंक से नहीं जाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पे बच्चों सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, MOTIVATION, उसके बाद गुरु GURU गुरु, उसके बाद बच्चों मिथिलेश MITHLESH। और जो हमारा चैनल का लोगो है वो लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहां जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्लास करने के बाद साथियों पीडीएफ को एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिए, ताकि बच्चे आप लोगों को याद हो जाए हर एक प्रश्न। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप लोगों ने 20 में कितना सही किए हैं, कितना सही किए हैं साथियों, ठीक है। ये काम आप लोगों को करना है। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे, ठीक है। इतना काम करना है बच्चों। अब सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, दोस्तों तक शेयर अभी तक नहीं किए हैं बच्चों तो शेयर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये जीके जीएस का जो सेशन है बच्चों ये आप लोगों को कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है। सभी बच्चे क्लास को पूरा कीजिएगा और क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।